तो बच्चों आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कितना चैप्टर है? पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद क्या है? किसके बारे में बताना है? राष्ट्रवाद के बारे में बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखे हैं, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को दर्शाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। कहने का मतलब है अपने देश के प्रति जो प्रेम भावना को दर्शाता है उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? किसके बारे में बताना है? मेजनी के बारे में बताना है कि मेजनी कौन था। तो इसका उत्तर में आते हैं, मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे। मेजनी क्या थे? इटली के एक साहित्यकार थे। साहित्यकार का मतलब होता है साहित्य लिखने वाला। साहित्यकार का मतलब क्या होता है? साहित्य लिखने वाला। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति थे। मेजनी क्या थे? गणतांत्रिक विचार के समर्थक करते थे और वह योग्य सेनापति थे। योग्य सेनापति का मतलब होता है जो खूब योग्य हो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में क्या था? मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, इनमें व्यवहारिक गुण कम एवं आदर्शवादी गुण अधिक था। मेजनी में क्या था? व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण बहुत अधिक था। तो अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में। तो बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? किसके बारे में बताना है? जर्मनी के एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। ओके, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधा था इसके बारे में बताना है कि जर्मनी को कैसे कैसे एक कर सकते हैं, इसके बारे में क्या बताना है कि उसके क्या बाधा थी। तो इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। तो निम्नलिखित बाधाएं था, तो एक नंबर पॉइंट में आते हैं। तो एक नंबर पॉइंट है निम्नलिखित बाधाएं था। तो एक नंबर पॉइंट है, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। जर्मनी क्या था? 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित यानी टूटा हुआ था। दूसरा आते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट है, जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं था। जर्मनी में क्या था? धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं था। धार्मिक यानी धर्म के आधार पर, राजनीतिक यानी राजनीतिक करने के आधार पर, और सामाजिक विषमता यानी सामाजिक के विषम यानी समाज में क्या होता है? भेदभाव होता, उसके कारण क्या था? टूटा हुआ था। कौन टूटा हुआ था? तो जर्मनी टूटा हुआ था। तीसरा नंबर पॉइंट है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। यानी कहने का मतलब है लोगों में क्या था? राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बहुत कम जानकारी था। राष्ट्रवाद के बारे में क्या था? बहुत कम जानकारी था। ओके, अब चौथा नंबर पॉइंट में आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, शक्तिशाली राज्य प्रसा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखता था। शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। प्रसा जो क्या करता था? दूसरे राज्यों पर प्रभाव बनाकर रखता था, यानी दूसरे राज्यों पर अपन अधिकार जमा कर रखता था। तो बच्चों अब चौथा नंबर प्रश्न में आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? किसके बारे में बताना है? मेटरनिख युग के बारे में। मेटरनिख एक नाम है, युग का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो मेटरनिख के समय क्या है उसके बारे में बताना है। तो बच्चे इसका उत्तर है, इसका उत्तर लिखे हैं, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है। क्या बोले हैं? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी दोनों के बीच के समय को कौन सी कहते हैं? यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच के समय को यूरोप में क्या कहा जाता है? मेटरनिख युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में जाने? कहा जाता है क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख का वियना कांग्रेस या सम्मेलन का नेतृत्व, यानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिख था। ठीक है, मेटरनिख का वियना कांग्रेस या सम्मेलन नेतृत्व करने के साथ मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ।
ठीक है, क्या हुआ, मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। और 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया। कब अंत हुआ, 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग का अंत हो गया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।